Hello friends, I am Dr. Man Bhorse and today we will discuss about the topic of anterior tibial artery. ठीक है, एंटीरियर टिबियल आर्टरी जो है वो किस कंपार्टमेंट की मसल्स होती आर्टरी होती है? एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग। उसमें हम उसका जो उसकी कोर्स एंड रिलेशन है जो है, उसके बाद जो है उसकी ब्रांचेस क्या है और उसकी क्लिनिकल एनाटॉमी। ठीक है, तो जो एंटीरियर टिबियल आर्टरी जो है वो उसको मैं डायग्राम से बताता हूँ कि उसकी जो आर्टरी कौन कौन से उसमें ब्रांच में डिवाइड होती है। ठीक है, तो आज का टॉपिक अपन हमारा जो है वो कौन सा है? वो एंटीरियर टिबियल आर्टरी, एंटीरियर टिबियल आर्टरी। एंटीरियर टिबियल आर्टरी अपनी कौन सी कंपार्टमेंट की मसल से? एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग। इसमें देखो ये अपनी जो सबसे पहले जो आर्टरी जो होती है वो अपनी कौन सी है? वो कॉमन इलियक आर्टरी, कॉमन इलियक आर्टरी। ठीक है, जो कॉमन जो इलियक आर्टरी होती है उसकी क्या है? वो दो ब्रांच में डिवाइड होती है। ठीक है, एक जो है वो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, एंड सेकेंड इज इंटरनल इलियक आर्टरी। ठीक है, दो आर्टरी में वो डिवाइड हो जाती है। इसके बाद देखो जो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी जो होती है वो जैसे इंग्वाइनल लिगामेंट को क्रॉस करती है। ये क्या होता है? इंग्वाइनल लिगामेंट। ठीक है, इंग्वाइनल लिगामेंट होता है। जैसे वो इंग्वाइनल लिगामेंट के पहले उसको अपन क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल इलियक आर्टरी बोलते हैं। और जैसे वो उसको पास करती, क्रॉस करती है इंग्वाइनल लिगामेंट को, उसी को उसके बाद जो है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है वो फीमोरल आर्टरी। ठीक है, वो फीमोरल आर्टरी कहलाती है। उसके बाद देखो ये फीमोरल आर्टरी है। फीमोरल आर्टरी जो है, जो पोप्लिटल फोसा जो है, देखो थाई का जो पोप्लिटल फोसा जो है उसके पास जैसे आती है, जैसे उसको क्रॉस करती है तो वहां पे क्या है? वो क्या है? वो उसको जो अपन बोलते हैं उसको पोप्लिटल आर्टरी। उसको क्या बोलते हैं अपन? पोप्लिटल आर्टरी बोलते हैं। पोप्लिटल आर्टरी के बाद जो है ये पोप्लिटल जो आर्टरी है वो क्या है? इस दो आर्टरी में उसकी डिवाइड हो जाती है वो। ठीक है, एक जो है एंटीरियर टिबियल आर्टरी, एंटीरियर टिबियल आर्टरी। ठीक है, और सेकेंड जो है वो अपनी कौन सी होती है? वो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी में है वो डिवाइड हो जाती है। उसके बाद देखो जो एंटीरियर टिबियल आर्टरी है और जो पोस्टीरियर एंटीरियर टिबियल आर्टरी अपने को इसके बारे में पढ़ना है। एंटीरियर टिबियल आर्टरी के बारे में, जो एंटीरियर टिबियल आर्टरी है वो क्या है? अपने जो जैसे डोर्सम ऑफ फुट में जो जाती है तो वहाँ पे क्या है? दो मेरुलस होते हैं, एक लेटरल मेरुलस और एक होता है मीडियल मेरुलस। जो लेटरल मेरुलस जैसे डोर्सम ऑफ फुट में जैसे इंटर करती है तो ये जो आर्टरी जो एंटीरियर टिबियल आर्टरी है उसी को अपन क्या बोलते हैं? उसको डोर्सल पेडिस आर्टरी बोलते हैं। ठीक है, डोर्सलिस पेडिस आर्टरी ऑफ द डोर्सम ऑफ द फुट उसको बोलते हैं। ठीक है, तो अपने को कौन सी देखना है? वो एंटीरियर टिबियल आर्टरी। एंटीरियर टिबियल आर्टरी के बारे में अपने को स्टडी करना, उसका कोर्स है, उसका रिलेशन कहाँ है, उसकी कितनी ब्रांचेस होती हैं और उसकी जो है वो एनाटॉमी, क्लिनिकल एनाटॉमी वो देखना। ठीक है, तो अपने को एंटीरियर टिबियल आर्टरी के बारे में देखना है। इसका जो इंट्रोडक्शन देखो,
इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन जो एंटीरियर टिबियल आर्टरी है, इट इज द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग जो है उसकी आर्टरी होती है, और इसको जो ब्लड सप्लाई जो होती है वो किसके थ्रू? परफोरेटिंग ब्रांच ऑफ रेनफोर्सिंग आर्टरी, ठीक है। जो एनास्टोमोसिस जो होती है वो नी जॉइंट एंड एंकल जॉइंट में जो होती है वो किसके, जो ब्लड सप्लाई किसके थ्रू होती है? वो एंटीरियर टिबियल आर्टरी के थ्रू, जो अपने किसमें जो एंकल और नी जॉइंट जो उसकी जो ब्लड सप्लाई जो होती है वो किसके थ्रू? एंटीरियर टिबियल आर्टरी के थ्रू होती है। और ये जो मेन आर्टरी होती है अपनी किसकी, जो एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग की मेन आर्टरी होती है। और जिसको इसके बाद जो है इसमें अगर अपन देखते हैं तो इसका क्या है? इट इज द जो है क्या बोलते हैं उसमें कोर्स, देखते कोर्स एंड नहीं सॉरी बिगिनिंग कहाँ से होती है? ठीक है, तो बिगिनिंग अपनी कहाँ से होती है? जो लोअर साइड ऑफ जो है इट इज द स्मॉलर टर्मिनल ब्रांच ऑफ द पोप्लियर आर्टरी, स्मॉलर टर्मिनल ब्रांच ऑफ पोप्लियल आर्टरी, ठीक है, पोप्लियल आर्टरी। इसके बाद जो स्टार्ट ये कहाँ से होती है? बैक ऑफ द लेग का जो है वो बैक ऑफ द लेग से स्टार्ट होती है, बैक ऑफ द लेग से स्टार्ट होती वो नीचे जो जाती है तो कहाँ पे? लोअर बॉर्डर ऑफ पोप्लियल फोसा, ठीक है, लोअर बॉर्डर ऑफ द पोप्लियल फोसा से क्या है? ये इराइज होती है पोप्लियल फोसा। और जो इसकी जो ब्लड सप्लाई जो है वो क्या है? जो जहाँ पे जो पिरोनियल जो नर्व होती है, पिरोनियल जो आर्टरी है, जो नर्व है वहाँ नहीं, पिरोनियल नर्व जो होती है वहाँ पे क्या है? सुपरफिशियल एंड डीप पिरोनियल जो नर्व है वो वाला जो जंक्शन होता है, तो वहाँ पे क्या है? उसकी ब्लड सप्लाई किसके थ्रू होती है? वो एंटीरियर टिबियल आर्टरी के थ्रू उसकी ब्लड सप्लाई होती है, ठीक है। उसके बाद जो जहाँ पे दो मल्यूलस जहाँ पे वो मिलते हैं, ये आर्टरी नीचे जाती हुई जो लेटरल एंड मीडियल मल्यूलस से वो ज्वाइनिंग होती हुई, पियर्स होती हुई, उसको उसके बाद जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? वो डोर्सलिस पेडिस आर्टरी में कन्वर्ट हो जाती है, डोर्सलिस पेडिस आर्टरी, डोर्सलिस पेडिस आर्टरी में कन्वर्ट हो जाती है। उसको वहां से क्या बोलते हैं? डोर्सल पेडिस आर्टरी। जो डोर्सल पेडिस आर्टरी जो है वो क्या है? लेटरल एंड मीडियल मल्यूलस में जैसे वो ज्वाइनिंग वहां से जो पियर्स होती है तो वो डोर्सल पेडिस आर्टरी में उसको यानी कि उसको बोलते हैं। फिर इसके बाद देखो इसका रिलेशन, अपन इसमें रिलेशन देखते हैं, रिलेशन देखते हैं। तो इसका जो है क्या है? जो है अपर जो होता है अपर 1/3 ऑफ लेग, मिडिल 1/3 ऑफ लेग और लोअर 1/3 ऑफ लेग में इसको क्या है? रिलेशन इसका बताया गया है। तो अपन देखते हैं इसमें जो है वो अपना क्या है? अपर 1/3 ऑफ लेग, अपर 1/3 ऑफ लेग जो होती है तो ये आर्टरी किसके बीच में होती है? लाइज बिटवीन द जो है वो अपना क्या है? एंटीरियर टिबियल आर्टरी, एंटीरियर टिबियल एंड एक्सटेंसर हेल्यूसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस के बीच में ये जो है वो डाउनवर्ड होती है, ठीक है। उसके बाद देखो अपर 1/3 हो गया, सेकेंड जो है अपना क्या है? मिडिल 1/3 ऑफ लेग, मिडिल 1/3 ऑफ लेग में जो है वो जो आर्टरी जो है लाइन बिटवीन द tibialis anterior, tibialis anterior and extensor hallucis, एक्सटेंसर हॉलिसिस लॉन्गस के बीच में वो प्रेजेंट होती है, ठीक है।
ये अपना जो हो गया वो अपर 1/3 ऑफ लेग हो गया, और सेकंड अपना क्या है वो मिडिल 1/3 ऑफ लेग। उसमें क्या है टिबियलिस एंटीरियर एंड एक्सटेंसर हॉलिसिस लॉन्गस के बीच में सिचुएशन होती है। उसके बाद जो अपर 1/3 ऑफ लेग में क्या होती है एंटीरियर टिबियल एंड एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस जो मसल्स है जो है उनके बीच में वो क्या है सिचुएशन होती है। थर्ड जो है अपना कौन सा है वो है लोअर 1/3 ऑफ लेग। ये इसमें क्या है वो रिलेशन होता है। तो इसमें क्या है जो एक्सटेंसर डिजिटल लॉन्गस है और एक्सटेंसर हॉलिसिस लॉन्गस के बीच में प्रेजेंट होते हैं। इट लाइज बिटवीन द एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस एंड एक्सटेंसर हॉलिसिस लॉन्गस। एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस एंड प्लस एक्सटेंसर हॉलिसिस लॉन्गस। एक्सटेंसर हॉलिसिस लॉन्गस के बीच में लोअर 1/3 ऑफ में उसका लोअर 1/3 ऑफ लेग में उसका रिलेशन होता है। ठीक है, तो ये जो है वो एंटीरियर टिबियल आर्टरी जो है इट इज द चीफ आर्टरी ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग से होती है। उसके बाद जो है अपन इसकी जो ब्रांचेस देखते हैं। इसमें क्या है इसकी जो ब्रांचेस अपन देखते हैं ब्रांचेस ऑफ एंटीरियर टिबियल आर्टरी। ब्रांचेस ऑफ एंटीरियर टिबियल आर्टरी जो है तो इसमें जो है उसकी कितनी ब्रांचेस होती है 2 ब्रांचेस होती है। जो मस्कुलर ब्रांचेस है मस्कुलर ब्रांचेस, और सेकेंड जो होती है अपनी क्या है वो मेल्युलर वर्क होता है। एनास्टोमोटिक ब्रांचेस होती है। ठीक है, एनास्टोमोटिक ब्रांचेस। जो मस्कुलर ब्रांचेस है वो किसको सप्लाई करती है वो एडजेसेंट जो मसल्स होती है सप्लाई द एडजेसेंट मसल्स को सप्लाई करती है। उसके बाद देखो जो एनास्टोमोटिक जो ब्रांचेस है उसमें अपना क्या है पोस्टीरियर, जो उसमें कौन सी है पोस्टीरियर टिबियल रिकरेंट ब्रांचेस होती है। पोस्टीरियर टिबियल रिकरेंट ब्रांचेस होती है और कौन सी होती है वो एंटीरियर टिबियल रिकरेंट ब्रांच। 2 ब्रांचेस होती है, एक एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टिबियल रिकरेंट ब्रांच जो किसको सप्लाई किसके राउंड में होती है वो राउंड विथ द नी जॉइंट। सप्लाई किसको करेगी वो नी जॉइंट को। जो ब्रांचेस है दोनों ब्रांचेस ठीक है दोनों जो ब्रांचेस होती है वो किसको सप्लाई करती है वो करेगी नी जॉइंट को। नी जॉइंट को वो उसके राउंड में नी जॉइंट को वो सप्लाई करती है। ठीक है, उसके बाद देखो ये तो अपना हो गया ये नी जॉइंट के लिए हो गया। जो एंकल जॉइंट के लिए जो होता है वो क्या हो गया एंटीरियर मीडियल मेलुलर है ना, और होता है एंटीरियर लेटरल मेलुलर अराउंड द एंकल जॉइंट। ठीक है, जो है वो किसके इसमें सप्लाई करती है वो एंकल जॉइंट को। और जो मेलुलर जो नेटवर्क होता है वो जस्ट लाइक बिलो द जो है वो जैसे लेटरल जो मेलुलर नेटवर्क होगा तो वो जस्ट लाइक बिलो द लेटरल मेलुलस, और या फिर जो मीडियल मेलुलर जो नेटवर्क होगा वो किसके लाइक जस्ट बिलो द किसके होगा वो मीडियल मेलुलस के। ठीक है, तो ये जो है एंटीरियर मीडियल मेलुलर और जो एंटीरियर लेटरल मेलुलर जो है वो किसको अराउंड में किसको सप्लाई करती है राउंड किसके होती है वो एंकल जॉइंट को वो सप्लाई करती है। ठीक है,
तो इसकी क्या है, वो 2 ब्रांचेस होती है। एनास्टोमोटिक वो किसके थ्रू में होगी, ये जो पोस्टीरियर टिबियल रिकरेंट ब्रांचेस होती है और एंटीरियर टिबियल रिकरेंट ब्रांच होती है, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो है वो एंटीरियर मीडियल मेलुलर और एंटीरियर लेटरल मेलुलर जो है वो नेटवर्क के थ्रू जो है मीडियल मेलुलस एंड लेटरल मेलुलस के जस्ट बिलो में उसकी जो है वो एंकल जॉइंट को सप्लाई करती है, ठीक है। तो जो है वो अपने जो ब्रांचेस ऑफ जो एंटीरियर टिबियल जो आर्टरी होती है उसमें दो ब्रांचेस होती है, एक मस्कुलर जो होती है और एक एनास्टोमोटिक ब्रांचेस होती है। जो मस्कुलर जो है वो एडजेसेंट मसल्स को सप्लाई करती है ना, जैसे एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस हो गई, ब्रेविस हो गई, है ना। उसके बाद जो एनास्टोमोटिक जो ब्रांचेस होती है उसमें दो ब्रांचेस उसकी होती है, वो एंटीरियर टिबियल रिकरेंट ब्रांचेस, पोस्टीरियर टिबियल रिकरेंट, जो कि किसके राउंड में सप्लाई करती है, वो है वो नी जॉइंट के लिए सप्लाई करती है। जो एंकल जॉइंट के लिए वो एंटीरियर मीडियल जो मेलुलर होता है और जो एंटीरियर लेटरल मेलुलर, तो वो किसको रहेगा, वो एंकल जॉइंट को सप्लाई करती है। उसके बाद देखो इसमें ये अपने क्या हो गया, ये उसके बाद देखो जो क्लिनिकल एनाटॉमी अपन जब पढ़ते हैं तो एंटीरियर टिबियल आर्टरी जो है वो अपनी क्या है, वो चीफ आर्टरी ऑफ द क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ एंटीरियर टिबियल आर्टरी। इसमें जो वोसो ओक्लूसिव, ठीक है, वोसो ओक्लूसिव डिसीज ऑफ लोअर लिम्ब। वोसो ऑक्लूसिव का मतलब क्या है, वोसो का जो वेसल्स जो है वो क्या है, वो वहां पे ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, ऑक्लूज करेगा उसको, ठीक है। तो उससे क्या है, जो जॉइंट पेन है या फिर जो है टेंडन पेन है, तो वो अपने क्या है बॉडी में साथ में पेन और स्टिफनेस ज्यादा आता है। जैसे लोअर लिम्ब की जो ओसो ओक्लूसिव डिसऑर्डर ऑफ लोअर लिम्ब में आती है, तो उससे क्या है जॉइंट में पेन ज्यादा बढ़ता है और क्या है रिफंड पेन आता है। तो ये जो टिबियल जो आर्टरी जो है उसमें क्या है, वो ब्लड सप्लाई कैसे होती है, वो कम होती है, ब्लड सप्लाई कम होती है और उसकी वजह से क्या है अपने को नमनेस है, स्टिफनेस है और जॉइंट पेन आने का ज़्यादा हो रहा था। तो ठीक है, तो अपने को सिम्टम क्या मिलते हैं उसमें, नमनेस मिलेगा, है ना, स्टिफनेस मिलेगा और पेन मिलता है, जॉइंट पेन, ठीक है, जॉइंट पेन अपने को उसमें मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखो ऑक्लूजन ऑब्स्ट्रक्ट होता है और दूसरा जो है वो क्या है, न्यूरोप्रेक्सिया। न्यूरोप्रेक्सिया भी जो है इसमें जो है एंटीरियर टिबियल जो आर्टरी है उसमें अधिकतर जो न्यूरोप्रेक्सिया भी होता है, ठीक है। तो न्यूरोप्रेक्सिया जो है अपना जो है एंटीरियर टिबियल आर्टरी को वो भी क्या करेगा, ऑक्लूड करेगा, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन करेगा। जो भी ब्लड सप्लाई जो होती है उसको क्या है, जो टेंडन जो है या लिगामेंट है उसके थ्रू क्या है उसको कंप्रेस करके ब्लड सप्लाई कैसे करेगा, वो कम करेगा। जो सप्लाई जो जाती है वो कैसे होगी, कम होगी। तो अपनी जो क्लिनिकल एनाटॉमी में है वो वोसो ओक्लूसिव डिसीज होती है। लोअर लिम्ब में कैसे होगी, वोसो ओक्लूसिव यानी कि वेसल्स वाली जो है वो डिसीज अपने को, जिससे कि ब्लड सप्लाई कैसा होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा। तो वो जो है उसकी क्लिनिकल एनाटॉमी है, एंटीरियर टिबियल आर्टरी है। एंटीरियर टिबियल आर्टरी में अपने को इंट्रोडक्शन देना है, कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ पे वो टर्मिनेट होती है, उसका कोर्स जो है, रिलेशन जो मैं बताया था, रिलेशन में अपने को 4 रिलेशन बताना है, ठीक है। और 3 रिलेशन, अपर 1/3 ऑफ लेग एंड मिडिल 1/3 ऑफ लेग एंड लोअर 1/3 ऑफ लेग। उसके बाद उसकी ब्रांचेस बताना है, कितनी ब्रांचेस होती है। और ये लास्ट में जो है डोर्सल, जो जैसे डोर्सम फुट में इंटर करती है तो क्या है वो लेटरल मेलुलस एंड मीडियल मेलुलस में ज्वाइनिंग होती हुई वो किस में पियर्स, वो है वो कौन सी आर्टरी में कन्वर्ट हो जाती है, वो डोर्सल जो है पेडिस आर्टरी में, जो कि क्या है ओक्लूसिव डिसीज में डायरेक्टली पेल्पेट होती है, ठीक है। जो भी ओक्लूसिव डिसीज में अपने उसको डायरेक्टली उसको पेल्पेट, जो प्लांटर जो है उसमें डायरेक्ट अपन उसको पेल्पेट कर सकते हैं। तो ये जो है वो अपनी क्या है, वो क्लिनिकल एनाटॉमी हो गई। तो ये आज का टॉपिक था, इसमें एंटीरियर टिबियल आर्टरी के बारे में देखते हैं। इसी के बाद नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा वो डोर्सलिस पेडिस आर्टरी का, ठीक है। तो थैंक यू।